साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय मसीह की, सब सुने मेहनत की। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में धर्म की बातों को संविधान में क्या कहा गया है उसको संक्षेप में बताना चाहूँगा। हमारे संविधान के निर्माता करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आज़ादी दी और वह आज़ादी है संविधान के अनुच्छेद 25 पर। संविधान के अनुच्छेद 25 पर उन्होंने यह प्रावधान दिया है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये क्यों ज़रूरत पड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, जो कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, धर्म, जाति और सभी प्रकार के अपने अपने मजहब से जीने वाले लोग हैं, उनको स्वतंत्रता दी है। तो इसमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य आदि को सभी व्यक्तियों के अंतःकरण और स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अर्थात उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता धर्म कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और उसके लिए कोई भी रोक, कोई भी उसके लिए विरोध करने की यहाँ कानून नहीं बनाया है। इसलिए आज हम अपने देश के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमको संविधान सबसे पहले जानना पड़ेगा। संविधान में हमारे लिए प्रावधान किया गया है कि वो संविधान जो देश, उसी के माध्यम से लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में, जहाँ की ये कहा जा रहा है नारायणपुर की घटना के बाबत में मैं बताना चाहूँगा कि बस्तर में मोटे तौर पर दो आदिवासी वर्ग हैं। एक जो देवी देवता मानने वाले हैं और दूसरे जो चर्च जाते हैं। इन दोनों के बीच में आज ये झगड़ा दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर नारायणपुर में आदिवासी जो हैं, ईसाई और गैर ईसाई, ये दोनों आदिवासी हैं और दोनों आदिवासी आपस में लड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत समझदारी की कमी दिखाई दे रही है कि आदिवासी ही आदिवासियों को क्यों मार रहा है। यदि वो धर्म अपनाता है तो उस पर उनको मारने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो सदियों से एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में, एक ही स्थान में अपने पुरखों के साथ में रहते आए हैं। तो अभी दिक्कत क्यों हो गया धर्म अपनाने से, ये समझने वाली बात है। इसलिए हमें जानना है कि हम जो हैं आदिवासी, चाहे तो कोई भी धर्म मानते हैं, हम आदिवासी ही रहते हैं। आदिवासियत जो संविधान में दिया गया है 342 अनुच्छेद में, जिसको राष्ट्रपति घोषणा करता है, राष्ट्रपति की घोषणा करने के बाद में चाहे तो वो कोई भी धर्म मानता है, वह आदिवासी ही बने रहता है। इसलिए हमारा हक, अधिकार या आरक्षण की बात है, या तो कोई हमारा देवी देवता मानने की बात है, वो कहीं पर भी छीन नहीं होती है, कहीं पर भी वो कमी नहीं होता है, कहीं पर भी वो कमज़ोर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ईसाई बनने लोगों की कब्रें उखाड़ी जा रही है। आदिवासी बोले हमारे देवताओं की ताकत कम की जा रही है, ये कहा जा रहा है। घर, ज़मीन, पशु सब छुड़ा दिए गए, बच्चों तक में नफरत भर दी। और इस प्रकार से बातें जो हो रही है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, अब स्कूल जाना बंद कर दिए, पानी पीना बंद कर दिया, बच्चों को खेलने भी नहीं दे रहे हैं। आदि आदि बातें जो हो रही है हमारे देश के छत्तीसगढ़ राज्य में हो रही, जो बस्तर ज़िले के नारायणपुर की घटना है। साथियों, हमें इसको समझना है। हम आदिवासी हैं, हमको तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम एकता में रहते हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं, हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं, लेकिन तीसरा आ रहा है। हम दो हैं, आदिवासी और ईसाई, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ रहा है। और हमारे स्थान में माहौल जो शांति प्रिय रूप से रहने वाले लोग, हम एकता में रहने वाले लोग, हमारा जल जंगल ज़मीन हमारा है, उसको हम बचाने के लिए एकजुट हैं, उसको तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, उसको हमको समझना है। और जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हमारे आदिवासियत को नहीं बचा पाएंगे। हम देश के आदिवासी मूल निवासी हैं, जो हमारे पुरखे इस जंगल ज़मीन में हमारे लिए अपना स्थान बनाए और हमारे लिए रहने का जो बंदोबस्त किया गया है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथियों, हम इसको समझें, किसी लड़ाई झगड़े के बाबत में हम ना आए और हम समझें कि हम आदिवासी ही हैं, चाहे तो हम कोई भी धर्म मानते हैं। साथियों, मैं इतना ही जानकारी देना चाह रहा था। आप सभी देश के मूल निवासी, आज हमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की विचारधारा को जान करके हमें एक साथ रहना पड़ेगा, चाहे तो हम कोई धर्म को मानते हैं, कोई मजहब में चलते हैं।
जय मूल्यासी, जय आदिवासी, जय संविधान। धन्यवाद।